बस 7 काम ऐसे बताने जा रहा हूं, यदि आप अपने जीवन में उसे अपना लेंगे, आपके बच्चे अपना लेंगे, तो जीवन में आने वाले बहुत बड़े बड़े कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा, बहुत कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी और बस कमाल ही हो जाएगा, ये आप खुद कहेंगे। और मेरी ये वीडियो यदि आपने पूरी देख ली तो आप ज़रूर ये सोचेंगे कि यार बंदा कह तो सही ही रहा है। बस आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए या उनको इसमें जो मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं वो उन्हें किसी तरीके से समझा दीजिए। कोई मुश्किल काम बताने नहीं जा रहा हूं, कोई बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन आप भी अंत में ज़रूर मानोगे कि मैंने आपको ज्योतिष के साथ साथ साइंटिफिक रीजंस भी दिए हैं और लॉजिक्स भी बताए हैं। देखिए, करना यह है कि पहली चीज़ ये है कि सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना है। अब 1 गिलास आप पानी जब पीते हैं तो आपके शरीर में जो डिहाइड्रेशन 7-8 घंटे सोने के कारण हो गई है, आपके ब्रेन के अंदर भी डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है, वो हाइड्रेट हो जाता है। और जब वो आपकी बॉडी हाइड्रेट होनी शुरू होती है तो जो सेल डैमेज हुए, जो सेल्स काम नहीं कर रहे थे, वो काम करने लग जाते हैं और इससे आपका चंद्र जो है वो शुभ होने शुरू हो जाता है। अब यही पानी यदि रात को आप एक तांबे के यानी कॉपर के बर्तन में रख के और सुबह 1-2 गिलास पी लीजिए तो सूर्य भी प्रबल होगा, हेल्थ भी इंप्रूव होगी। आप तो जानते ही हैं ना इस बारे में। दूसरी चीज ये है कि उठते ही अपने बेड को आप संवारिए। देखिए, चद्दर इधर उधर हो जाती है, आपने जो ओढ़ा हुआ है, चाहे रज़ाई है, चाहे चादर ही है, कुछ भी है, आप पूरी तरह से अपने बेड को खुद रीडू करिए, बिल्कुल संवार दीजिए। अब इससे क्या होता है, देखो, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, साइकोलॉजिकली आप में एक डिसिप्लिन की भावना पैदा होती है। और जो भी लोग डिसिप्लिन का काम करते हैं, अगर वो ट्रेनिंग लेते हैं तो उन्हें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि सुबह उठते ही आपने अपने बेड को सेट करना है। देखिए, आपने अपना बेड संवार लिया, लपेट के रखना है या उसको सेट करके रखना है, उसकी चादर की सलवटें हटानी हैं। इससे आपका शुक्र भी प्रबल होता है और जब शुक्र मजबूत होगा तो सुख समृद्धि तो आएगी ही ना। और जो ये डिसिप्लिन है आपको, ये डिसिप्लिन जब आपकी आदत में शामिल हो जाएगा तो शनि देव भी आप पर कृपा करने लग जाएंगे, क्योंकि वो इससे प्रसन्न होते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहें। कोई भजन लगा लीजिए, उसे सुना कीजिए। अब बच्चे कहते हैं जी हम तो भजन सुनेंगे नहीं, कोई बात नहीं, लाइट म्यूजिक सुने, यानी सूदिंग म्यूजिक, रॉक म्यूजिक या बहुत ज़्यादा आवाज़ वाला म्यूजिक या तेज़ म्यूजिक ना सुने। ये आपको एक प्रकार की शांति बख्शेगा, कामनेस बख्शेगा। और यदि आप भजन सुनते हैं कोई अपना मनपसंद, तो आप देखिए कि आपका दिन तो शुभ होता ही है और साथ साथ बृहस्पति भी अच्छे प्रभाव देते हैं। चौथा ये पॉइंट है कि कुछ देर डीप ब्रीदिंग कीजिए। मेडिटेशन नहीं करना चाहते ना सही, योगा नहीं करना चाहते, प्राणायाम नहीं करना चाहते, डीप ब्रीदिंग ही कर लीजिए। डीप ब्रीदिंग ऐसे है कि आपने धीरे 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 सांस खींचना है, कुछ देर के लिए रुकना है और धीरे धीरे उसको छोड़ देना है। बस यही डीप ब्रीदिंग थोड़ी टाइम कर लीजिए, 5 मिनट कर लीजिए, 10 मिनट कर लीजिए। ये आपके पूरे सिस्टम को क्लीन करेगी, आपकी बॉडी में एक नई एनर्जी आएगी, आपके जन्म कुंडली का बृहस्पति भी शुभ होना शुरू हो जाएगा और जो शरीर में कुछ रोग पनपने शुरू होने वाले हैं ना, वो भी धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाएंगे। 5वां पॉइंट यह है कि कुछ देर के लिए स्ट्रेचिंग कर लीजिए। स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं जाना चाहते, तो घर में थोड़ी सी जॉगिंग ही कर लीजिए। जॉगिंग नहीं कर सकते तो सिर्फ केवल सूर्य नमस्कार सीख लीजिए और 1 या 2 बारी वो करना शुरू कर दीजिए। बस एक आदत बना लीजिए। 2 मिनट लगते हैं सिर्फ इस कार्य में। यदि इसका फायदा आप जान गए तो आप सोचेंगे कि आज तक ऐसा क्यों नहीं किया। देखिए, ये आपके जन्म कुंडली का सूर्य भी प्रबल करता है, आपके शरीर में जितने जॉइंट्स हैं वो जॉइंट्स में एक प्रकार की लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है और पूरे शरीर में पाँव के अंगूठे से लेकर सर तक सब जगह पर आपके खून का प्रभाव अच्छा होने के कारण आप में शक्ति का संचार होता है। पूरा दिन आप
खुश रहते हैं। अब छठा पॉइंट ये कहता है कि इतना आप अगर कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए धूप में भी जाके खड़े हो जाइए। धूप बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी तो आपको मिलता ही है, जिससे आपकी बोन्स स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि जो भी आप खाते पीते हैं उसमें जितना भी कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी तो चाहिए ही। और वैसे भी हमारे शरीर के लिए विटामिन डी जो है वो बहुत आवश्यक है। अब यदि आप धूप में खड़े होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में सेरोटोनिन जो है वो भी रसायन सीक्रेट होता है। और देखिए, सेरोटोनिन खुशी का रसायन है। आप प्रफुल्लित रहते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करने लग जाएंगे कि आप में डर, चिंता, एंजाइटी या कोई भी ऐसी परेशानी है जो आपके दिमाग पर बोझ बनी हुई है, या कभी चुप रहने की आदत है, किसी से बात करने को मन नहीं करता, ये व्याधियां भी धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। सातवां परंतु बहुत आवश्यक है, देखिए, आपने अपना दिन प्लान करना है। मैंने यहाँ जाना है, ये बिल पे करना है, इससे मिलना है, ये काम करना है, गृहिणी है तो मैंने आज ये सब्जी बनानी है, या आज मैंने दिन में ये काम करना है, इस रिलेटिव से बात करनी है। जो भी बातें हैं ये आप लिख कर कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने सोचना है, आपने सोचकर लिखना भी है। 5 मिनट मैक्सिमम 6 मिनट लगेंगे इसमें, और आपने पूरा दिन प्लान कर लिया। जब आप दिन प्लान करते हैं लिख कर, इससे आपका बुध ग्रह भी स्ट्रांग होता है। और साथ साथ प्लानिंग अगर आप करते हैं तो शनिदेव तो प्रसन्न होते ही हैं। अब चाहे आप ग्रहों को माने ना माने, पर इन बातों को तो जरूर मानेंगे कि जो मैंने बताया ये जीवन में बहुत आवश्यक है। अब आप ये करते रहिए। बच्चों को भी आप आदत डालिए कि वो ऐसा करें। मत बताइए कि ग्रह सुधरते हैं अगर वो नहीं मानते। साइंटिफिक रीजंस तो आप ये वाले दे सकते हैं ना। अब देखिए, ये सारे कार्य आप कीजिए, उसके बाद स्नान करने के बाद अपनी दिनचर्या जैसे भी स्टार्ट करते हैं वो करते रहिए। इस कार्य को करने में आपके बहुत समय नहीं लगेगा, और सभी ग्रह जैसे प्रबल होते जाएंगे, अपने शुभ प्रभाव देने लग जाएंगे, तो राहु केतु भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो भी नियंत्रण में रहेंगे। अब इतने थोड़े से काम से इतना सब कुछ आप पा सकते हो, तो क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत आसान है, कुछ मुश्किल तो है नहीं ना। ग्रहों की बात तो अपनी जगह पर है। अब ये सब कुछ करने से जिस व्यक्ति में प्रोकास्टिनेशन यानी टालने की आदत, आलस्य होता है, या कोई एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन रहता है, ये भी सब दूर होने शुरू हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। बस आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, मुझे कमेंट्स करते रहा कीजिए, और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।